हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। हालांकि थोड़ा डिस्कस किया था। एक तो मैं प्रॉब्लम बता चुका था, लेफ्ट मोस्ट रिपीटिंग करेक्टर और लेफ्ट मोस्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर, ये छूट बच गया था। ठीक है, टाइम ऑलरेडी इतना सारा हो जाता है तो समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है एक्चुअली ना, तो ज़्यादा ज़्यादा एक बार में एक ही प्रॉब्लम मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, तो हम इसी की दूसरी प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग क्या था? लेफ्ट मोस्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट। ठीक, अब और लेफ्ट मोस्ट रिपीटेड करेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर। ठीक है, नॉन रिपीटिंग करेक्टर। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। मान लो सेम स्ट्रिंग हमने जो पहले लिया था, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, आपने एक स्ट्रिंग ले ली कोड क्यूरियस। ठीक, एक ये स्ट्रिंग आपने ले ली। तो पहले हम इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हम लेफ्ट मोस्ट रिपीटेड करेक्टर ढूंढ रहे थे। जैसे कि सी आंसर आ जा रहा था हमारा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट रिपीटेड करेक्टर सी है। अब लेफ्ट मोस्ट नॉन रिपीटेड करेक्टर हम करेंगे। ठीक है, अब पहले जो लेफ्ट मोस्ट रिपीटिंग करेक्टर में मैंने सब पहला बताया था कि आप मैप के थ्रू कर सकते हो, तो इसको भी मैप के थ्रू कर सकते हो सिंपली। कैसे? सेम मतलब वही है। मैप में सी का काउंट आप डालोगे, 2 है। ओ का काउंट डालोगे, है ना। डी का काउंट डालोगे, ई का काउंट डालोगे। इस तरीके से आपके टपल बनता है ना मैप में, की वैल्यू पेयर में पेयर बनता है। टपल नहीं, पेयर बनता है। ठीक है, की और एक वैल्यू पेयर में। ठीक है, तो इस तरीके से। और केवल प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे आपको देखना है, ध्यान का रखना है, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए आप सिंपली लिंक्ड मैप का यूज कर सकते हो, और मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको। कहाँ गया? ये देखो, मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, सिंपली आप क्या कर सकते हो, इफ मैप अगर कंटेंट करता है सी एच तो ये कर दो, अदरवाइज आप 1 डाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने क्या चेक किया था, ग्रेटर देन 1। बट अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे क्या चेक करना है, काउंट में, काउंट अगर इज इक्वल टू 1 है। ठीक, काउंट क्या है, इज इक्वल टू 1 है, और तुरंत यहाँ से रिटर्न मार दो सी को अगर काउंट 1 है। बस पहली प्रॉब्लम में और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ काउंट 1 चेक करना है, वहां पे काउंट 2 चेक किया। बाकी काम आपने ऑलरेडी कर रखा है, लिंक्ड हैज मैप, क्योंकि आपने यूज कर रखा था ये। ठीक है, ये मेन काम सारा इसी का है, क्योंकि इससे ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अगर बाई चांस, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर लिंक्ड हैज मैप आप नहीं यूज किए मान, ठीक है, आपने क्या यूज कर लिया, सिंपली मैप यूज कर लिया, हैज मैप यूज कर लिया। ठीक, अब हैज मैप में क्या है, ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, कंडीशन वाइज एक तरीके से फार्मूले के तरीके समझो, जो हैज मैप है इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। तो अब आपको क्या एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे जो करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप एंट्री लेंगे, बिल्कुल एंट्री लेते जाओगे, ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ऐसा करके लेते जाओगे। यहाँ पे आप की निकालोगे और यहाँ पे वैल्यू काउंट निकाल लोगे। अब काउंट निकालोगे तो यहाँ पे आप ये चेक नहीं कर पाओगे कि काउंट तो चलो इसका 1 है, कोई करेक्टर मिल जाता है, मान लो ओ मिल गया या फिर डी मिल गया या ई मिल गया मान लो। अब ये तो चेक पता चल जाएगा कि डी और ई दोनों का काउंट 1 है। लेकिन अगर आप पहले ही डी, जैसे ही डी आया आपने पहले ही रिटर्न करवा दिया, या पहले ई आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर जो यहाँ पे जो एक एक करके डिलीट कर रहे हो, इसका ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग थी, आपको पता है आपकी स्ट्रिंग जो है कोड क्यूरियस, ठीक है, ऐसे करके है। तो डी पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, जबकि मैप में जो स्टोर हुआ होगा, हो सकता है उसका ऑर्डर ऐसे हो गया हो, ई और डी। तो ई पहले आ जाएगा तो आप यहाँ रिटर्न मार दोगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अगर काउंट आपने स्टोर कर रखा है तो इसका मतलब है कि हर करेक्टर की इंडेक्स भी स्टोर होनी चाहिए थी। इसकी इंडेक्स, इसकी मान लो 0 1 2 3 4 5, यानी कि ई की क्या है 3 इंडेक्स है, और इसकी क्या है 2। इन दोनों की अगर इंडेक्स आपको पता होती, ठीक है, ई की इंडेक्स पता होती, डी की इंडेक्स पता होती,
तो यहाँ पे आप इंडेक्स को भी कंपेयर कर लेते। हाँ ये तो सही है कि काउंट 1 आया है, बट इसमें इंडेक्स कम किसकी है, तो यहाँ पे एक चाहे तो एक वेरिएबल ले सकते थे इंडेक्स टाइप का जिसमें कि मैक्स वैल्यू 9999 करके डाल रखे हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको देखो फार्मूला कंडीशन बता देते हैं क्या लगानी थी। कंडीशन में आप क्या लगाते, इफ, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास एक और वैल्यू आनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे तो आपका काउंट आज आ गया, आप काउंट ना स्टोर करते, काउंट की जगह आप क्या स्टोर कर सकते थे, इंडेक्स स्टोर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स स्टोर कर सकते, बट एक चीज आपको यहाँ पे और करनी पड़ती। अगर देखो रखने के लिए दोनों चीजें रख सकते हो, उसके लिए आप वैल्यू की जगह आप क्या डालोगे, एक कोई क्लास बना लो। देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई तरीके दिमाग थोड़ा थोड़ा सोचते जाओगे ना, आता जाएगा। आप एक कोई क्लास बना लेते, मान लेते कोई इंडेक्स वेल कुछ भी नाम डाल देते, इंडेक्स अकाउंट, ऐसे करके कोई एक क्लास बना लिए। ठीक, ये क्या है, एक क्लास है, इसमें क्या है, इंट इंडेक्स भी स्टोर कर रहे हो आप, और वो इंट काउंट स्टोर कर रहे हो, दोनों चीजें यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। एक इंडेक्स स्टोर कर रहे हो, वो एक काउंट स्टोर कर रहे हो, और यहाँ पे आप करैक्टर भी स्टोर कर ले रहे हो, है ना, उसका करैक्टर भी स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी काउंट, यहाँ पे वैल्यू में जो आएगा, यहाँ पे इस जगह पे काउंट इंडेक्स डी मान लेते हैं, कुछ ऐसे करके आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप फार्मूला आप क्या लगाओगे, इफ डी डॉट काउंट बराबर 1 हो, है ना, काउंट बराबर 1 है, उसको आपने ले लिया, और काउंट बराबर 1 है, ठीक है, ये आपने आप पहले ले लिया, इतना ही रखें। ठीक, इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, इसके अंदर हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ नहीं डायरेक्टली मिन लगा लो सिंपली। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल मैंने रखा ना इंडेक्स आंसर वाला, यहाँ पे रिजल्ट ऐसे कुछ वेरिएबल डाल लो, रिजल्ट इंडेक्स। ठीक, यहाँ पे क्या डाल लो, RES रिजल्ट इंडेक्स, रिजल्ट इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू इंडेक्स है, मान लो कोई बड़ी इंडेक्स थी, तो यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू क्या कर लो, इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मीन, रिजल्ट ऑलरेडी था हमारा, कॉमा ये जो डी है ना, डी डॉट इंडेक्स, ये वाला वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया। तो इसमें से जो मिनिमम इंडेक्स आएगी वो आप यहाँ पे स्टोर कर लोगे, फिर दोबारा जाओगे, फिर दोबारा मिल जाएगा। पहला काउंट नंबर 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये काम थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसमें मालूम बड़ा क्या हो रहा है, देखो आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, इससे आपने क्या किया, मैथ डॉट मीन रिजल्ट, हमारा ये जो है रिजल्ट अपडेट होता जाएगा, मिनिमम इंडेक्स आपकी यहाँ पे स्टोर होती जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा जो काउंट 1 वाला कोई कैरेक्टर आएगा उसकी इंडेक्स चेक करोगे, तो वहां के थ्रू यहाँ पे उसके थ्रू मान लो पहली बार आपके रिजल्ट इंडेक्स आया, मान लो 3 आया था। ठीक है, ठीक है, 3 आया था, तो यहाँ पे 3 स्टोर कर लिया होगा, ये मैक्सिमम हट गया मिनिमम, क्योंकि 3 आएगा इसमें दोनों क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर 3 आया होगा, ये तो मैक्स था थोड़ी। ठीक है, ये मैक्स था, ये तो मैक्स है ना रिजल्ट वाला, तो रिजल्ट वाला पहले मैक्स था, यहाँ 3 आया तो यहाँ अपडेट 3 हो गया रिजल्ट में इंडेक्स, ये रिजल्ट है सॉरी। ठीक है, RES, ठीक है, ये रिजल्ट सेम वेरिएबल है, यहाँ पे भी सेम वही है, तो यहाँ पे अपडेट होकर रिजल्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। अब दोबारा जो मान लो E आएगा, D आएगा, तो उसकी इंडेक्स 2 आएगी। अब यहाँ पे कैसे कंपेयर होगा, 2 3 इधर आ जाएगा, 3 का 2, तो यहाँ पे मिनिमम कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा, 2 ओवरराइट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई और आ जाता है नॉन रिपीटिंग करेक्टर जिसका काउंट 1 है, तो वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अगर 1 आ जाता है बाई चांस, मान लेते हैं कि उसकी इंडेक्स 1 आ जाती है, तो यहाँ पे 2 कामा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ऑलरेडी ये 2 था, अब करंट में 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स वाला करेक्टर है, तो फिर रिजल्ट में ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया, एक क्लास लेना पड़ा आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल स्टोर किए थे वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पे अब उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट बना के डालना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं डायरेक्टली कर पाओगे कि इफ मैप डॉट कंटेंट्स ये
तो मैप डॉट गेट सी एच काउंट प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करेगा, करना पड़ेगा आपका इंडेक्स काउंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तब इंडेक्स में इंडेक्स डालोगे, काउंट में काउंट प्लस 1 करके डालोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है, बट अगर आप चाहें, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है आपको, आप अगर इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक तरीका अपना सकते हैं यहाँ पे, क्या कि आप उनकी इंडेक्स को, उनके काउंट को स्टोर ही मत करो जो डुप्लीकेट आए हुए हैं, जो एक बार आए हुए उन्हीं को स्टोर करो, ठीक है। जो डुप्लीकेट आ जाते हैं उनको इग्नोर कर दो, तो एक चीज फिल्टर ऑलरेडी हो जाएगी, तो सिर्फ एक ही इंडेक्स ही आपको स्टोर करना पड़ेगा, फिर काउंट स्टोर करना ही नहीं पड़ेगा। अभी आपको काउंट कंडीशन क्यों लगानी पड़ रही, क्योंकि आपने जो मैप में स्टोर किया हुआ है वो डुप्लीकेट भी स्टोर कर रखे हैं, काउंट 1 वाले भी, काउंट 2 वाले भी, काउंट 3 वाले भी स्टोर कर रखे हैं। बट अगर आप मैप में पहले से ही फिल्टर लगा लो कि काउंट 1 वाले ही स्टोर करेंगे, 2 वाले स्टोर ही नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पे कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स, तो मिनिमम इंडेक्स केवल फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको। तो कितना सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मगर अगर ऑलरेडी मैप डॉट कंटेन सी एच, अगर मैप ऑलरेडी कंटेन करता है सी एच को, तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर ही नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मैप डॉट कंटेन सी एच, अगर मैप जो है इस जो करेक्टर है वो ऑलरेडी इसकी की जो है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो इसका मतलब काउंट 1 ऑलरेडी स्टोर है, और फिर से वही करेक्टर दोबारा आ गया, ठीक। अगर वो दोबारा सेम करेक्टर आ जाता है तो आप उसको फिर स्टोर ही ना करवाओ, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक नॉट लगा दो, ठीक है। मैप डॉट कंटेन सी एच मतलब मैप डॉट कंटेन सी एच, वो नॉट, यहाँ पे नॉट लग गया। अगर ये स्टोर नहीं करता, अगर कोई करेक्टर आता है जो ऑलरेडी स्टोर नहीं है, उसी का सिर्फ यहाँ पे आपको स्टोर करना है, बट आपको काउंट नहीं स्टोर करना, अब आपको इंडेक्स स्टोर करना है। कैसे, मैप डॉट पुट सी एच कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इंडेक्स आपने कैसे निकाला है, यहाँ पे सी एच लूप, हाँ लूप चलाया होगा ना आपने, ये सी एच आया कैसे, काउंट जो किया है ना, ये सी एच, ये जो करेक्टर सी एच आया है, लूप जो चलाया होगा मतलब 0 से 1 तक, तो यहाँ पे सिंपली इंडेक्स मतलब आई डाल दो, आई। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सी एच हो गया, आई हो गया, अब डुप्लीकेट आप स्टोर ही नहीं कर रहे हो, सिंगल 1 वाले, मतलब वो सारे करेक्टर आप स्टोर कर रहे हो जो केवल एक बार आए हुए, वो सारे स्टोर कर रहे हो। बट चूंकि आपको पता है मैप हमारा क्या है, मैप में प्रॉब्लम है कि वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। अगर ऑर्डर मेंटेन करवाना है तो लिंक डायरेक्ट मैप यूज कर लो, तो फिर और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक हाइज मैप अगर यूज किया तो कोई दिक्कत, तो फिर इजी है। बट अगर आपने लिंक डायरेक्ट मैप नहीं यूज किया बाई चांस, तो उस केस में हम बता रहे हैं कि अगर आपने ये किया था तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली ये अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू में क्या है, ये काउंट इंडेक्स नहीं आएगी, अब सिंपली अब आ जाएगा आपके पास इंडेक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंट इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब जब ये इंडेक्स डायरेक्टली ही आ गया आपके पास में, तो यहाँ पे काउंट लगाने की, अब काउंट लगाने की कंडीशन की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सारे 1 काउंट वाले ही है, तो 1 काउंट वाले हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैथ डॉट मीन, यहाँ पे इंडेक्स डी डॉट इंडेक्स अब रहेगा नहीं, सिर्फ इंडेक्स ही रहेगा, ठीक। आर ई एस कॉमा इंडेक्स, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आर ई एस तो वही रहेगा, और सिंपली तो ये कितना सिंपल हो गया, अब इसकी क्लास की भी कोई जरूरत नहीं रही, ठीक। अब इसी को देखो, ये जो मैंने आपको बताया है, सेम और सेम को हम एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग इसी पे आते हैं, अपने यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको कुछ तरीके समझा दिए प्रॉपरली। देखो कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, बाकी प्रॉब्लम अपने खुद से सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम को देख देख करके ही आपने नोट करके जो मैंने मान लो रन करा दिया, फिर बाद में उसी को देख देख करके ही अगर आप कर रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, एक अपना क्या कहते हैं सिस्टम में एक्स्ट्रा स्पेस एक तरीके से घेर रहे हो, स्पेस एलोकेट कर रहे हो फालतू में, ठीक है। अपने मन से सॉल्व करो, अगर समझ में आ जाता है, नहीं समझ में आता फिर से उसको समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने कोड कर दिया फिर उसी को नोट कर लिया, बस हो गया, रन करा लिया, समझ लिया, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हाँ कोड देख करके कर लो, फिर उसको डिबग करो, फ्लो चलाओ,
प्रिंट लगाओ स्टेटमेंट कि हाँ अच्छा जो हमारे टेम्प रही थी ऐसे कर प्रिंट हो रही थी, फिर उसको कंडीशन लगाया, हर बार बार प्रिंट लगाओ, उसको डिबग करो, फिर बात ऐसे करके समझ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं समझ में आ रही तो फिर दूसरा तरीका यही बनता है। ठीक, अब हम दूसरा देखो बताते हैं। पहले एक और बता देता हूँ सिंपली, मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपको अगर स्ट्रिंग में अगर देखा जाए, मैंने बता दिया, ठीक है। काउंट एरे के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसा नहीं काउंट एरे के थ्रू आप नहीं कर सकते, वो भी हम बताएंगे। हम जो टेम्प काउंट एरे लेते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हो, मैप के थ्रू भी कर सकते हो, काउंट एरे के थ्रू भी कर सकते हो। बट एक सिंपल सा तरीका एक और है जो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सी है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इफ कंडीशन लगाएं, इफ str डॉट इंडेक्स ऑफ इंडेक्स निकालते हैं, इंडेक्स ऑफ इस करेक्टर की। ये मान लो कोई सी एच था हमारा, सी एच कैसे निकाला था, ये हमने निकाला था एस टी आर डॉट कैर एट आई, इस पे हमने सी एच निकाल लिया। ठीक, अगर हम ऐसा करते हैं कि एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच, तो इससे हमें क्या मिलता है, इसकी इंडेक्स मिल जाएगी, इसकी इंडेक्स क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अगर इसका मतलब क्या होता है, इंडेक्स ऑफ काउंट जो हम करते हैं एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ, ये क्या रिटर्न करता है, अगर ये सी एच रिटर्न, अगर सी एच एग्जिस्ट करता है इस स्ट्रिंग में, ये एस टी आर जो है इसमें अगर एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये मान के चलो, अगर एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच, एक तो ये हो गया, है ना, डुप्लीकेट करेक्टर हमें क्या करने हैं, हाँ, इसकी जो इंडेक्स आएगी अगर वो इंडेक्स नॉट इक्वल टू है किसके, एस टी आर डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच। ठीक, ये या आप नॉट इक्वल टू हटा दें, इक्वल टू लगा देते हैं और रिटर्न करवा दें। ये जो हम लगा रहे हैं इफ कंडीशन, ये लूप के अंदर ही होगा। ठीक, मैं सिंपली आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी प्रॉब्लम बता चुके हैं, आपको पता है इसको कैसे करना है। ठीक है, इसलिए हमने लूप सारा कुछ नहीं लिख रहे हैं, आपको मेन जो फार्मूला जो है वो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच, अगर सी एच मतलब सी की जो इंडेक्स है वो अगर इक्वल है एस टी आर डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच, तो फिर इसका मतलब एक ही बार सी आया हुआ है। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर सी दो बार आया है तो इसकी वैल्यू जो आएगी स्टैंडर्ड इंडेक्स ऑफ सी एच वो जीरो आएगी। ठीक, 1 2 3 4, और लास्ट इंडेक्स जो आएगी सी एच की, लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच मतलब जो लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच आएगी वो आएगी 4 आ जाएगी, और इस हिसाब से ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग करेक्टर नहीं है। ठीक है, अब ओ पे आएगा, ओ भी नॉन रिपीटिंग करेक्टर नहीं क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच ये है और इंडेक्स ऑफ सी एच ये है। ठीक है, इसके बाद में डी आएगा, डी में अगर देखा जाए इंडेक्स ऑफ डी ये हमारी क्या रहेगी, 2 रहेगी, और लास्ट इंडेक्स ऑफ डी भी 2 ही रहेगी, तो इस हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लूप चलाना है, ये वाला कंडीशन ला लेनी है और आपको रिटर्न मार देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है तरीका। ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको, काउंट वाला। मैप तो हो ही गया, और इसके बाद हम काउंट, देखो काउंट जो हमने एरे वाला हम बता रहे हैं वो भी सेम ही है मैप के तरीके से। ठीक है, अब काउंट एरे में आप क्या करते हो, सिंपली जो हमारा एरे होता है ये,
ये टेम्प एरे जो हम लेते हैं ना, टेम्प एरे, इसमें टेम्प एरे में हम लोग क्या डालते हैं, एक तो तरीका हम अलग अलग तरीके से, एक यहाँ पे टेम्प एरे में क्या डालते हो आप, सिंपली क्या डालते हो यहाँ पे काउंटिंग डालते हो, काउंट की जगह आप अगर इंडेक्स डाल दो डायरेक्टली, ठीक है। और देखो जो चीज़ हमने मैप में स्टोर करी थी वही चीज़ आप टेम्प में भी स्टोर कर सकते हो। मैप में हमने क्या स्टोर किया था, ये जो करेक्टर है CH और उसका उसकी इंडेक्स क्या है, ठीक है, ऐसे करके ये स्टोर किया था। और यहाँ पे भी CH स्टोर कर सकते हो, करेक्टर भी स्टोर करना है और उसका इंडेक्स स्टोर करना है। बट यहाँ पे जो करेक्टर हम लोग ये स्टोर करते हैं वहाँ पे हम उसका स्पेस नहीं देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ फायदा रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसकी इंडेक्स, एरे की इंडेक्स को ही हम करेक्टर बना देते हैं। कैसे, उसकी एस्काई वैल्यू के थ्रू। मान लो कोई करेक्टर C है जिसकी एस्काई वैल्यू क्या होगी, ABC, स्मॉल में अगर देखा जाए तो 96 हमारा 97 से शुरू होता है, 97 90 97 हो जाएगा, 98 99। तो C की अगर देखा जाए तो 99 हो जाएगा। अगर 256 आपने ले रखा है तो 99th इंडेक्स पर आप उस करेक्टर को की इंडेक्स को स्टोर कर सकते हो। बट अगर आपने 26 ले रखा है तो 99 माइनस 97 कर दो, तो यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इंडेक्स, ठीक है, 0 1 2, यानी कि यहाँ पे आप इसकी इंडेक्स 0 डाल सकते हो। तो इस तरीके से। बट यहाँ पे भी आपको एक काम करना पड़ेगा, मालूम दो, एक काम क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करो कि जो रिपीटेड करेक्टर उनको स्टोर ही मत करो, या स्टोर करो तो रिपीटेड करेक्टर की वैल्यू जो है, रिपीटेड करेक्टर की जो वैल्यू है वहां पे कुछ और डाल दो, जिससे कि हम जब उसको दोबारा इटरेट करें तो वहां पे कुछ उसको हम इग्नोर करते जाएं रिपीटेड करेक्टर वाले। तो इसका मतलब जैसे कि C है, ठीक, C अभी पहली बार आया है तो यहाँ पे आपने 0 डाल दिया। यहाँ पे अब हम इंडेक्स नहीं ले रहे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम इसको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम C कर दे रहे हैं, ठीक। C पे आपने पहली बार आया तो यहाँ पे आपने उसकी इंडेक्स को स्टोर किया, ठीक। अब फिर O पे गए, O पे गए जब हम, O मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, O पे गए पहली बार O भी आया है तो उसकी इंडेक्स 1 डाल दोगे। D पे गए, D भी पहली बार आया, उसकी इंडेक्स को हमने 2 डाल दिया, ठीक। फिर E पे गए, E भी पहली बार ही आया है तो उसकी इंडेक्स को हमने 3 डाल दिया। फिर हम आ गए C पे, C 2 बार आ गए। C पे जब चेक करने गए तो C यहाँ पे था, यहाँ पे C ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई थी और इस पर हमने इंडेक्स डाल रखा था। अब हमें क्योंकि पता है C रिपीटेड करेक्टर हो गया है तो रिपीटेड वाले को तो हमें काउंट इग्नोर ही कर देना है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे -2 कर दो, -2 कर दो। बाय डिफॉल्ट सभी में -1 कर दो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जावा में इंटीजर की क्या होती है, 0 होती है, बट आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1 यहाँ पे पहले से स्टोर कर लेना, ठीक है, ये हर किसी में इस तरीके से -1 स्टोर कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, -2 हो गया, -1 की जगह -2 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर बाद में अगर O के बाद में U पे जाते हो तो U हमारा है क्या है, पहली बार आया है तो यहाँ पे मान लो 0 1 2 3 4 5 डाल देते हैं इंडेक्स, R 6 डाल देते हैं, I 7 डाल देते हैं, फिर O आ गया, ठीक। O हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो इसको भी -2 कर दो, ठीक। इसके बाद में U आ जाता है, U फिर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक, U आ चुका है 5, यहाँ पे भी -2 कर दो। और S आ जाता है, S में 9th जो भी है ऐसे करके डाल दो, ठीक। तो अब जो नॉन रिपीटेड करेक्टर हैं यहाँ पे वही बचे हुए हैं, रिपीटेड करेक्टर है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको, अब इसको जब हम दोबारा टेम्प को इटरेट करेंगे क्या करेंगे, फॉर इंट I = 0 I < टेम्प डॉट लेंथ, ठीक। टेम्प डॉट लेंथ कितनी है, आपने 256 जो भी ले रखा हो, 26 या 256 उतना चलाना है, ठीक, इस तरीके से। फिर अब यहाँ पे आप चेक क्या करोगे, इंडेक्स को, मिनिमम इंडेक्स आपको निकाल लेनी, ठीक। इनमें से ये सारे नॉन रिपीटेड ही हैं, बस इनमें क्या चेक करना है, मिनिमम जो आपको, वो आपको जैसे कि मैप में आपको मैंने टॉप पे बताया था कि इंडेक्स आपने जो यहाँ पे स्टोर कर रखी, बट मिनिमम इंडेक्स कौन सी है वो आपको निकालनी है। बस यहाँ पे भी वही क्या करना है, ये जो भी स्टोर्ड अभी इस समय पॉजिटिव है चेक कर लेना, इफ, ये चेक पहले लगा लो, इफ जो टेम्प है
ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जैसे ही आप ग्रेटर देन जीरो लगाओगे इसका मतलब है कि सिर्फ वही इंडेक्स आप यहाँ पे यूज करोगे जिनकी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। -2 हमने जहाँ पे रिपीटेड था वहाँ पे -2 कर रखा था, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेटर देन लगाओगे इसका मतलब वो चीज़ें फिल्टर हो गई। अब सिर्फ नॉन रिपीटेड ही है, बट उसमें से जो मिनिमम इंडेक्स है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स, यहाँ पे वैल्यू भी ले लो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो IND करके, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, इसमें क्या मैक्स वैल्यू डाल दो 9999999। मैथ डॉट मैथ इंटीजर भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो इफ इफ क्यों लगाओगे, सिंपली लगाओ ना मिनिमम वाला IND इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन, किसमें IND कॉमा टेम्प ith इंडेक्स में। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना सिंपल कि नहीं, बिल्कुल सिंपल था। और भी इसके तरीके हैं सॉल्व करने के, बट बेटर तरीका यही है, ज़्यादा सबसे अच्छा यही तरीका है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है ज़्यादा बताने की ज़रूरत है मुझे। सही है, ठीक है। हम इसको एक प्रोग्राम बना देते हैं सिंपल सा। टाइम अभी थोड़ा है, 2 4 5 मिनट। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन रिपीटेड करेक्टर आपको निकालना है। कौन सा, पहले आज हम मैप वाला ही कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार हम इंट एरे काउंट वाला हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इससे क्या होगा, इटरेट कैसे मैप करते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब की बार हम मैप वाला करते हैं, मैप वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे कौन सा मैप लेना है, हैश मैप लेना है या लिंक्ड हैश मैप लेना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या स्टोर करना है, करेक्टर स्टोर करना है। हम पहले हैश मैप ही, लिंक्ड हैश मैप देखो इजी है, काफ़ी इजी है। अगर लिंक्ड हैश मैप यूज कर लेते हो तो फिर बहुत इजी हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। हम हैश मैप ही लेते हैं। इस हैश मैप अगर हम लेते हैं तो इसके थ्रू आपका वो भी प्रॉब्लम जो हमने बताया ना, वो भी सॉल्व, वो भी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कंसेप्ट सेम ही है, एरे वाला और हैश मैप वाले का, ठीक है। फॉर लूप लगाते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन len i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो ch पहले निकाल लिया है ना, char कैर ch इक्वल टू, ch आ गया। यहाँ पे चेक करो, इफ नॉट मैप डॉट
कंटेंस की सी एच। अगर नहीं कंटेन करता है तभी आपको इसको स्टोर करना है, अदरवाइज कंटेन करता है तो इसको स्टोर ही मत करो। कहने का मतलब ये है। और अगर स्टोर करना भी है तो जो मैंने एरे में बताया -2 कर दो, निगेटिव वैल्यू डाल दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पे हम मैप डॉट पुट करते हैं सी एच कॉमा इंडेक्स डालेंगे। इंडेक्स क्या है? आई। ठीक, इस तरीके से हमने पहला काम कर लिया। दूसरा हम फॉर लूप फिर लगाते हैं मैप को इटरेट करने के लिए। मैप कैसे इटरेट करते हैं? मैप को इटरेट करने के देखो कई तरीके होते हैं। चाहे मैप से पहले वैल्यूज ले लो उसकी, ठीक है, कलेक्शन में आ जाएगा। चाहे मैप को एंट्री सेट से कर लो, ठीक है। चाहे तो फॉर ईच लूप लगा, फॉर ईच तो है ही, एंट्री सेट का ही हम लगा ही रहे हैं हालांकि। मैप डॉट एंट्री, सॉरी, मैप डॉट एंट्री, और एंट्री में करेक्टर और इंटीजर, ठीक, ई और मैप, ठीक, डॉट एंट्री सेट। हो गया कि नहीं? अब क्या करना है आपको? एक वेरिएबल चाहे ले लो, इंट res इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स इंटीजर करके एक होता है, ठीक। नहीं, मैथ में नहीं होता है, एक्चुअली मैं गलत कर रहा था। इंटीजर, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होता है, ठीक है। ये ना, हम मैथ का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है ये। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे चाहे तो कर ले लो, सी एच इज इक्वल टू ई डॉट गेट वैल्यू, गेट की ले लिया, चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद में इंट इज इक्वल टू मैप ई डॉट गेट वैल्यू, ठीक। की और वैल्यू दोनों आ गए आपके पास। यहाँ पे चेक करो, इफ, नहीं इफ क्यों, डायरेक्टली चलो आर एस इज इक्वल टू मैथ, अब मैथ आ जाएगा, ठीक, डॉट मिन आर एस या फिर जो इंडेक्स है इनमें से मिनिमम कौन सा है, ठीक, वो आपको बार बार यहाँ पे स्टोर कर लेना है। और रिजल्ट में क्या आएगा? आर एस डाल दो, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आर एस क्या होगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा, मैं चाहता हूँ करेक्टर रिटर्न करवाएं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम ये तरीका नहीं अपनाते हैं, फिर हम मैनुअली लिखेंगे इफ आर एस जो है हमारा अगर ग्रेटर देन हो जाता है। अब अगर हमारा आर एस जो है करंट में जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन है किससे? इंडेक्स से, तो हम रिजल्ट में, क्योंकि इन हमें लेस वाला देखना है तो इंडेक्स को हम यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, ठीक। और यहाँ पे सी एच जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट जो है हमारा, अभी हमारा क्या था, स्पेस करेक्टर था, तो यहाँ पे जो है रिजल्ट को हम स्टोर करवा सकते हैं, रिजल्ट को भी अपडेट कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास जब इंडेक्स आ जाता है तो स्ट्रिंग से इंडेक्स, इंडेक्स अगर आपको पता है उसको करेक्टर निकाल सकते हो, बट क्यों बार बार निकालोगे? सब अगर आपके पास एक साथ में मिल जा रहा है सब कुछ तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। ये है, चाहते तो हम निकाल सकते थे, जो हमारे पास इंडेक्स आया था वो कैरेट इंडेक्स पता कर सकते थे, ठीक। और क्या कहते हैं हमने, और इसका साइज भी 256 ले रखा है, तो आपको प्लस माइनस भी नहीं कुछ करना पड़ता। एक देखो यहाँ पे गलती पकड़ी गई, मालूम क्या इस कॉन्सेप्ट में?
एक गलती ये पकड़ी गई, क्योंकि जब करेक्टर एक बार कोई भी करेक्टर का डुप्लीकेट भी है, ठीक, सॉल्व करने से देखो ये होता है प्रॉब्लम, ये सही सही हो जाता है। अगर कोई करेक्टर डुप्लीकेट भी है मान लो, ठीक है, हमने एरे वाले में जबकि बताया था जो डुप्लीकेट आ जाता है उसको हम वहां से क्या कर देते थे, उसके -2 कर देते थे। बट यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो सी एक बार आया, एक बार आपने स्टोर कर लिया, दोबारा वो सी क्या है, डुप्लीकेट हो गया। जब वो डुप्लीकेट हो गया बट आपने उसको रिमूव नहीं किया, जो डुप्लीकेट हो गया उसको रिमूव नहीं किया, आपने उसको पड़ा रहने दिया, बट आपने उसकी काउंट नहीं, फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाई, ठीक है। तो इससे ये नहीं होता है कि वो रिमूव हो गए, मैंने आपको बताया कि रिमूव कर देना है, उनको हटा देना है। मतलब मैप में जो डुप्लीकेट आते जा रहे हैं उनको रखना ही नहीं है, उसको रिमूव करते जाना है। तो रिमूव करते जाना, हमने यहाँ पे रिमूव नहीं किया, हालांकि मैंने बोर्ड में भी नहीं बताया था रिमूव के वाला कोड जो लिखा नहीं था, बट मैंने आपको बताया था कि उसको हमें अगर हम रखते ही नहीं है तो सिर्फ सिर्फ काउंट किसके रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही जो नॉन रिपीटेड करेक्टर है उन्हीं का ही अगर आप स्टोर कर रहे हो, तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रेड करके कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे भी रिमूव नहीं किया, ठीक है। हालांकि बोर्ड में भी नहीं बताया था। तो ये है कि प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो आपको तुरंत सोचना भी, कुछ नया अगर कुछ मिल जाता है, अगर मान लो आंसर नहीं आ रहा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो फिर आप उसको रिमूव करो, या फिर जैसे कि एरे में किया है उसकी काउंट की फ्रिक्वेंसी को हमने निगेटिव कर दिया था, ठीक है। जो हमने जो काउंट तो वैसे भी नहीं, इंडेक्स जो स्टोर कर रहे थे इस इंडेक्स को हमने निगेटिव कर दिया था, निगेटिव वालों को फिर हमने बाद में जाकर के इग्नोर मार दिया था यहाँ पे, यानी कि वहां पे हमने उसको ग्रेटर देन कंडीशन चेक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली आप चाहें तो देखते हैं रिमूव वर्क करेगा कि नहीं करेगा, डॉट रिमूव, क्योंकि हम नहीं करेगा, इटरेट तो कर नहीं रहे हैं ना, तो करेगा। तो हमें क्या करना है, सी एच को रिमूव कर देना है। मतलब अगर नॉट कंटेंट्स की, अगर कंटेंट की रह जाता है तो हम उस करेक्टर को वहां से हटा देंगे, क्योंकि अदरवाइज वो सिंगल फ्रिक्वेंसी में काउंट होता रहेगा। तो ये आंसर आ गया डी, ठीक है। तो इस तरीके से है, यहाँ से आपको उस करेक्टर को रिमूव, मतलब उस करेक्टर को स्टोर ही नहीं करना है आपको, ठीक है, जो डुप्लीकेट वाला आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, जैसा कि मैंने उसमें एरे कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि जहाँ पे डुप्लीकेट आ जाता है, दो बार अगर फ्रिक्वेंसी इसकी 2 होने जा रही है तो वहाँ पे 2 ना कर, पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर दो, जिससे कि बाद में इफ कंडीशन के थ्रू उसको इग्नोर कर सको, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। और आप अगर कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं प्रॉब्लम को, तो इंटरव्यू क्रैक करने में, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्रैक करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और लगभग क्वेश्चन आपको मोस्टली मिल ही जाएंगे जो हमने पढ़ा दिए होंगे, नहीं भी मिलते हैं तो कॉन्सेप्ट तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। बाय। और यही जो कंसेप्ट मैंने बताया ना, कई सारी प्रॉब्लम और भी आगे पढ़ाएंगे तब भी ये यूज में आ जाए, ठीक है। तो ये सारा एक चीज और रखना, अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर लेफ्ट से ट्रीट करने में प्रॉब्लम नहीं बन पा रहा है सोल्यूशन, तो राइट से ट्रीट करो, ठीक है। स्टैक सोच लो, स्टैक यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जो भी आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ उनको ट्राई करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बाय।